एक छोटा सा गांव था। लोग वहां अपने काम में बिजी रहते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था। सब गांव वाले जंगल की रिस्पेक्ट करते थे। गांव में एक यंग मैन रहता था। नाम था वीर। वीर बहुत ब्रेव और काइंड था। सब उसे बहुत प्यार करते थे। वीर जंगल से प्यार करता था। वो अक्सर जंगल में घूमने जाता था। एक दिन वीर जंगल में घूम रहा था। वो बहुत हैप्पी था। अचानक उसे एक स्ट्रेंज सी आवाज सुनाई दी। उसे डर लगने लगा। उसी समय गांव में एक अजीब घटना घटी। वीर ने हिम्मत करके आगे बढ़ा। घना जंगल था, हर तरफ अंधेरा था और रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ता रहा। उसने देखा कि एक ओल्ड लेडी एक पेड़ के नीचे बैठी है। वो रो रही थी। उसकी आंखों में डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वीर ने पूछा, माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? उसकी आवाज में चिंता और सहानुभूति थी। ओल्ड लेडी ने कहा, बेटा, मैं इस जंगल में रास्ता भूल गई हूं। मैं यहाँ अकेली हूं और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो कृपया। मैं बहुत देर से यहाँ फंसी हुई हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बाहर निकलूं। वीर ने ओल्ड लेडी की हेल्प की। उसने उसे सहारा दिया और कहा, माँ जी, आप चिंता मत करें, मैं आपको सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। उसने उसे खाना और पानी दिया। आप पहले थोड़ा आराम कर लें और कुछ खा लें, इससे आपको फिर से ताकत आ जाएगी। फिर वीर ने उस ओल्ड लेडी को विलेज वापस ले आया। रास्ते में वीर ने उसे हिम्मत दी और कहा, हम जल्द ही गांव पहुंच जाएंगे। विलेज वालों ने ओल्ड लेडी को थैंक यू कहा। वे सब उसकी सलामती देखकर बहुत खुश थे। लेकिन ओल्ड लेडी ने वीर को एक स्ट्रेंज नजर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, वीर, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी जान बचाई है। लेकिन तुम्हें इस जंगल से सावधान रहना चाहिए। यह जंगल शापित है। वीर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि शायद इस जंगल में और भी रहस्य छिपे हो सकते हैं। वीर ने सोचा, क्या यह सच में शापित जंगल है? मुझे और जानकारी जुटानी होगी। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्यों को सुलझाएगा। अगले दिन वीर ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने साथ जरूरी सामान लिया और फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार वह और भी ज्यादा सतर्क था। हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। उसे पता था कि इस जंगल में कुछ तो अजीब है। चलते चलते उसने पेड़ों पर कुछ अजीब निशान देखे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। वीर ने सोचा कि शायद ये निशान इस जंगल के रहस्यों की कुंजी हो सकते हैं। अचानक उसे जमीन पर एक प्राचीन वस्तु मिली। यह वस्तु बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। वीर ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। यह क्या हो सकता है? वीर ने खुद से पूछा। उसे लगा कि यह वस्तु इस जंगल के शापित होने का कारण हो सकती है। वीर ने ठान लिया कि वह इस वस्तु को गांव ले जाएगा और वहां के बुजुर्गों से इसके बारे में पूछेगा। शायद वे इस रहस्य को सुलझाने में उसकी मदद कर सकें। वीर ने अपनी यात्रा जारी रखी और गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि उसे इन सवालों के जवाब जल्द ही मिलेंगे। गांव पहुंचते ही वीर ने सभी को उस प्राचीन वस्तु के बारे में बताया। सभी लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे और उसकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने उस वस्तु को ध्यान से देखा और कहा, यह वस्तु बहुत पुरानी है और इसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां हो सकती हैं। हमें इसे और जांचना होगा। वीर को लगा कि उसने सही कदम उठाया है। अब वह इस रहस्य को सुलझाने के और भी करीब था। वीर और गांव के लोग मिलकर इस रहस्य को सुलझाने में जुट गए। उन्होंने ठान लिया कि वे इस शापित जंगल के सभी रहस्यों को उजागर करेंगे। वीर हैरान हुआ। उसने पूछा, शापित? इसका क्या मतलब है? ओल्ड लेडी ने बताया कि इस जंगल में एक ईविल तांत्रिक रहता है। उसने इस जंगल को कर्स दिया है। जो कोई भी इस जंगल में रात बिताता है वो भेड़िया बन जाता है। वीर को ओल्ड लेडी की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक कहानी है। उसने ओल्ड लेडी की बात अनसुनी कर दी।
अगले दिन वीर अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल गया। वे शिकार खेलने गए थे। शाम हो गई, लेकिन उन्हें कोई जानवर नहीं मिला। वीर के फ्रेंड्स ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन वीर जिद करने लगा। उसने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे एक जानवर मारना है। वीर के दोस्त उसे समझाते रहे, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर चले गए। रात हो गई, चांद पूरा निकला हुआ था। वीर अकेला जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे फिर से वह स्ट्रेंज आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत तेज थी। वीर डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि एक विशाल भेड़िया उसकी तरफ आ रहा है। वीर के होश उड़ गए। वो समझ गया कि ओल्ड लेडी सच कह रही थी। यह जंगल सचमुच शापित था। वीर जंगल में अकेला चल रहा था। तभी अचानक एक भेड़िया उस पर हमला करने लगा। वीर ने पहले कभी ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था। भेड़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो वीर को और भी डरावनी लग रही थी। वीर ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन भेड़िया बहुत ही ताकतवर था। वीर ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। वह अकेला था और भेड़िया उस पर हावी हो रहा था। भेड़िए ने उसे काट लिया। वीर दर्द से चिल्लाया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। भेड़िया ने अपने नुकीले दांत वीर के मांस में गड़ा दिए और वीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। वीर को लगा जैसे उसके शरीर में कुछ बदल रहा है। उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो बेकायदेसी की भी, जो उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। वीर को लगा जैसे उसका शरीर बदल रहा है। उसकी हड्डियां चटकने लगीं और उसकी त्वचा में अजीब सी खुजली होने लगी। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन यह दर्द कुछ अलग था। यह दर्द उसके शरीर को बदल रहा था। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। उसने अपने हाथों को देखा और पाया कि उसके नाखून अब पंजों में बदल गए थे। यह देखकर वह और भी डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसके दांत भी बड़े और तेज हो गए। उसने अपने चेहरे को छूकर देखा और पाया कि उसके दांत अब नुकीले और बड़े हो गए थे। वह अब एक इंसान नहीं रह गया था। वह कुछ और बन रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज भी बदल गई थी। वह अब इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक जानवर की तरह चीख रहा था। जब वीर को होश आया तो उसने देखा कि वह खुद एक भेड़िया बन गया है। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक भेड़िया था। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो उसने उस दूसरे भेड़िए की आंखों में देखी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह यह सब एक सपना समझ रहा था, लेकिन यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। वह अब एक भेड़िया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने खुद को एक पेड़ के पास पानी में देखा। उसने पानी में झांक कर देखा और पाया कि उसकी परछाई अब एक भेड़िए की थी। वह यह देखकर और भी डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वो डर और घृणा से भर गया। उसे अपने आप से ही घृणा हो रही थी। वह यह सब बदलना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ और वह इसे कैसे ठीक करे। वह अब एक भेड़िया था और उसे अपनी नई जिंदगी के साथ जीना था थी। वीर अब एक भेड़िया था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही थी। उसे अपने परिवार और फ्रेंड्स की याद आ रही थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। काश मैंने ओल्ड लेडी की बात मान ली होती। काश मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वापस चला गया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वीर ने फैसला किया कि वह इस शाप से मुक्ति पाएगा। वह उस तांत्रिक को ढूंढेगा जिसने यह शाप दिया था। वह उससे विनती करेगा कि वह इस शाप को वापस ले ले।
वीर जंगल में भटकता रहा। वह उस तांत्रिक को ढूंढ रहा था। उसे बताया गया था कि इस जंगल में एक तांत्रिक रहता है जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। वीर को उम्मीद थी कि तांत्रिक उसकी मदद कर सकेगा और उसे इस अजीब स्थिति से बाहर निकाल सकेगा। रास्ते में उसने कई लोगों को परेशान होते देखा। ये लोग गांवों के थे और बहुत डरे हुए थे। उसने देखा कि लोग उससे डरते हैं। वीर को यह समझ नहीं आया कि लोग उससे क्यों डर रहे हैं। वीर को बहुत दुख हुआ। वो समझ गया कि वह एक राक्षस बन गया है। वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। एक दिन वीर ने देखा कि कुछ लोग एक छोटी बच्ची पर हमला कर रहे हैं। वीर को बहुत गुस्सा आया। वो भूल गया कि वो अब एक भेड़िया है। वो उन लोगों पर झपटा और उन्हें भगा दिया। उसने उस बच्ची को बचा लिया। छोटी बच्ची को बचाने के बाद वीर को एहसास हुआ कि उसका शरीर बदल रहा है। वो फिर से इंसान बन रहा था। उसका शाप खत्म हो गया था। वीर समझ गया कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने अपनी जान देकर दूसरों की रक्षा की थी, इसलिए उसे मुक्ति मिल गई थी। वीर विलेज वापस लौट आया। उसने सभी को अपनी कहानी सुनाई। सभी को बहुत खुशी हुई कि वीर वापस आ गया है। उन्होंने वीर से माफी मांगी कि उन्होंने पहले उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। वीर ने भी उन्हें माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।